विश्व की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में अपनी गिरती साख से कराह रही है। जी हां, बात हो रही है बीजेपी की, जिसने 2019 की गलतियों से सबक लेने के बजाय 2024 में ठीक उन्हीं गलतियों को दोहरा दिया। बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती चुनाव में गैर आदिवासी चेहरों को सामने कर दी। सब जानते हैं कि 2019 का जनादेश झारखंड में बीजेपी के खिलाफ किसके कारण आया था। झारखंड में आदिवासी वोटर्स को दिखाना था आदिवासी चेहरा, लेकिन बीजेपी ने आगे कर दिए दो गैर आदिवासी नेता, वह भी गैर झारखंडी। दिल्ली में बैठे राजनीतिकारों को शिवराज और हेमंता में आदिवासियों को प्रभावित करने वाली ना जाने कौन सा अदृश्य शक्ति दिखाई दे दिया कि वे झारखंड के आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा को पीछे कर दिए। पिछले 5 सालों में जिस तेजी से बीजेपी की लोकप्रियता झारखंड में कम हुई है, वह पार्टी के लिए चिंता का विषय है। 2014 में 37 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर सिमट गई। 2024 में पार्टी 21 सीटों पर पहुंच गई। डर है कि झारखंड में मुद्दा विहीन और नेता विहीन हो चुकी बीजेपी 2029 में कहीं 2.5 से नीचे ना पहुंच जाए और झारखंड विधानसभा को विपक्षहीन ना बना दे। झारखंड में लंबे समय तक राजनीति करने वाली बीजेपी आखिर क्यों झारखंड वासियों के मूड को नहीं समझ पा रही है? एक साधारण आदमी भी बता देगा कि झारखंडियों को सिर्फ लोकल पसंद है। जो चीज झारखंड प्रदेश की मिट्टी का नहीं, उसे यहाँ के लोग आसानी से नहीं अपनाते। झारखंडियों के मूड के खिलाफ बीजेपी ने ये नेता और मुद्दे दोनों पैरासूट से उतारे। मोदी, शाह, योगी, हेमंता, शिवराज, नड्डा जैसे कई नेता चुनावी मैदान में उतरे। चलिए, बाहरी नेता उतरे तो उतरे, लेकिन ये मुद्दे भी बाहरी उठा लाए। झारखंड की जनता को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों से लेना देना था। इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद जैसे मुद्दों से क्या ही लेना देना। प्रदेश की आधी आबादी से बीजेपी के मुद्दे ही नहीं समझ पाई, जबकि झामुमो ने जनता जनार्दन की नब्ज पकड़ ली। बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ विज्ञापन और प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाती रही, लेकिन झामुमो ने अपनी फंड का उपयोग शानदार तरीके से किया। राजनीति तो बिना राजनेता के अधूरी है, यह भी बीजेपी भूल गई। इंडी गठबंधन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर जनता के बीच उतार दिया, लेकिन बीजेपी ने झारखंड में फिर से मोदी के चेहरे पर भी दांव खेल दिया। प्रदेश के सभी आदिवासी नेता किनारे कर दिए गए। बाबूलाल मरांडी धनवार का पूरा ध्यान धनवार में ही रहा। अर्जुन मुंडा पत्नी को टिकट दिलवाकर पोटका में सिमट गए। हेमंता शिवराज प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसदों प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू एवं दीपक प्रकाश के साथ मिलकर चुनाव जीतने की रणनीति बनाकर फील्ड में उतर गए, जबकि इन चारों में से कोई भी जननेता नहीं है। पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, वरना ये तो वार्ड के चुनाव में भी नहीं जीत पाते। वर्मा और साहू की जनता के बीच कितनी पकड़ है, वह इसी से जान लीजिए कि दोनों मिलाकर अपने विधानसभा क्षेत्र खिजरी से बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार पाहन को नहीं जिता पाए। कुल मिलाकर नेताओं का टोटा झेल रही बीजेपी अगर अगले कुछ सालों में कुछ नए और दमदार चेहरे सामने ना ला पाई, तो मान लीजिए कि 2029 भी झारखंड बीजेपी के हाथ से गई।